हेलो फ्रेंड्स। सभी मेरे विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल पे। और बिहार बोर्ड, जहाँ पीपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों क्लासों के संग्रह आपको मिलते हैं। और आज की क्लास के अंतर्गत हम नाइन्थ के लिए जो टॉपिक चल रहा था उसके मैथ के बेसिक टॉपिक को बात कर रहे थे। कुछ और उसमें टॉपिक आपका कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी नाइन्थ वाले हमारे बच्चे हैं बिल्कुल इस क्लास को देखें, ठीक है। एक बेहतरीन क्लास उनके लिए है, ठीक है। तो आइए क्लास को सेट करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी बुक क्लास 9, यूपी बोर्ड बुक, बिहार बोर्ड बुक, इन बुकों के क्वेश्चनों को बेसिक कंसेप्ट बताया था और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिकों पे जहाँ से क्वेश्चनों का बड़ा संग्रह आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। इस चीज़ पर हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने बताया था पिछले क्लास में कैसे संख्याओं के बारे में, गुणनखंडों के बारे में, बीच की परिमित संख्याओं निकालने के बारे में, बाकी बहुत सारी चीज़ हमने क्या किया था पिछले क्लास में आपको दिया हुआ था, ठीक है ना। अब उसी से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। और ये बिल्कुल बेसिक आपका है, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट आपका होगा, ध्यान रखेंगे। और ये आपका पहला चैप्टर वो सारा मतलब समाप्त कर दिया था। और एक तरह से उसका कार्य कि पहले चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के लिए या फिर आपको बेसिकली फाउंडेशन के रूप में कहा जाए या फार्मूले के रूप में कहा जाए या फिर कंसेप्ट के रूप में कहा जाए, उस चीज़ में फिर से एक बार क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर देने वाला हूँ। पूरे चैप्टर का आपका निचोड़ होगा, ठीक है। चलिए एक एक टॉपिक चलेंगे। पहले लेसन के लिए पूरा फिर से रिपीट, जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखे होंगे वो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं और इस क्लास से वो क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे हम लोग सभी लोग। आते अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे क्या आपका बनेगा, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के बच्चों के लिए। पहला लेसन, जो लेसन का नाम आपका है, सॉरी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, बेटर रहेगा मेरे भाई, ध्यान देंगे। टॉपिक का नाम आपका है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पहला लेसन आपका है क्लास 10th के लिए, जहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, ध्यान देंगे। मैंने बताया था कि नंबरों के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी होना चाहिए। जितने भी नंबर आपके हैं उनके सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए संख्या पद्धति के अंतर्गत, ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि इनमें मैंने कहा था मुख्य रूप से परिमेय संख्याओं के बारे में बात किया था, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है ना, कि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं। इन परिमेय संख्याओं को मैंने बताया था कि जिनको आप p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब ध्यान देंगे यहाँ से, जितनी संख्याओं से मतलब आपका क्या, ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, जिनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते आपका चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद से सम संख्या हो गया। कौन कौन सी सम संख्या होगी, 2 4 6 8 10, बाकी इससे सारे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे हम लोग 2 1, सॉरी ये आपका विषम संख्या है, 1 3 5 7, ठीक है ना। इस सारी संख्याएं, ये सब के सब आपके क्या है, ध्यान रखेंगे परिमेय संख्याएं, ठीक है। सबको परिमेय संख्या कहेंगे। अगर आप भी क्लास पहली बार देख रहे होंगे तो पिछले क्लास के अंदर देख लेंगे, मैंने इन टॉपिकों के बारे में बड़े ढंग से क्या किया था, बताया हुआ था कि ये टॉपिक क्या है, वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है लाल। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था फिर पॉइंट में कोई संख्या अगर आपका दिया गया है, कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, इनके बारे में मैंने बताया था। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं जिन पे भी बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ये परिमेय संख्याएं बिल्कुल आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। सारी परिमेय संख्या आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, और परिमेय संख्याओं के बारे में भी आपको बताया था। अपरिमेय संख्या जिनको आप पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और उन सारी संख्याओं के बाद मैंने बताया था कि दो परिमेय संख्या दिया गया है, उन दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्या और निकालते हैं उसके बारे में भी आपको बताया था, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये टॉपिक सारा बता दिया था, ये सारे टॉपिक मैंने आपको बताए हुए थे, ठीक है ना।
चलिए चलिए जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक संख्या रेखा है, यहाँ पे 0, इधर आएंगे तो सारा पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इधर आगे बढ़ेंगे तो आपका -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार के नंबर क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 3 और 4 जो आपका लिखा हुआ दिख रहा है, इसके बीच आपको परिमेय संख्या बताना है। एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो करते क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन 3 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या आपको मिलेंगी, याद रखिएगा। अगर आप इसको 3 और ये 4 है तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 310 का मतलब कि 4 पे आएगा। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ 3.1, 3.2, 3.3, 3 आपका 4, 3.5, 3.6, 3 कितना आपको हो जाएगा 7, 3.8, 3.9, उसके बाद से यहाँ पे 3.10 का मतलब कि 4। ये सारी की सारी परिमेय संख्या इन 3 और 4 के बीच है। अगर इसमें से किसी भी नंबर को आप ले लेते हैं, याद रखिए, तो ध्यान देंगे यहाँ भी आपका परिमेय संख्या ही होगा। जितने भी नंबर आएंगे सब इसी के बीच में आएंगे। तो अगर मैं कहूं कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, 3 और 4 के बीच में एक आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए भाई, कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फार्मूला भी है। अगर आप मान लें कि एक्सरसाइज के प्रश्नों को जहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, गौर करिएगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे होगा क्या दिक्कत आपको कि आंसर कई सारे मिलेंगे, आंसर अलग आपका मिल जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, आंसर आपको कई सारे पे ध्यान नहीं रखना है, इस बात पे गौर करिएगा। ठीक है ना, ये संख्या पद्धति का टॉपिक में नंबर ऑफ सिस्टम, जहाँ पे आप अगर 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं तो करना क्या, कुछ नहीं, यहाँ से फार्मूला मैंने बताया था पिछले क्लास में, देख लीजिएगा, उसी का रिविजन आपका है। तो उसका फार्मूला था 1/2 ब्रैकेट में a+b, जो दोनों संख्या आपका दिया गया होता है, याद रखिएगा, उन्हीं को लेते से 1/2 और यहाँ से 3 प्लस कितना आपको हो जाएगा 4, इनको हल करें तो 1/2 गुणे कितना होगा 4 3 7, तो यहाँ से 7 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अब आते हैं आगे बढ़ते, ध्यान दें क्वेश्चनों पे। तो ये क्वेश्चनों की प्रक्रियाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। 2 परिमेय संख्या दिया गया है, दोनों के बीच कैसे आपको निकालना है, ऐसे आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे हम लोग। अगला पॉइंट, इसमें बढ़ते हैं हम लोग आगे। पॉइंट 1 कि यहाँ पे जैसे कोई संख्या आपका दिया गया है, किस रूप में ध्यान देंगे, जैसे मान लें कि 1.6 इस पर ऊपर बार एक लाइन खींचा गया है, इसको बार पढ़ेंगे, और ये नंबर जिस पे आपका बार वो नंबर बार रिपीट होता है, तो कहेगा इसे p/q के रूप में लिखिए। देखिए k को p/q के रूप में क्या करिए, लिखिए, p/q के रूप में क्या करिए, लिखिए। ठीक है ना, अब इसे कह दे कि p/q के रूप में लिख के बताइए क्या होगा। तो p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है ना, p/q के रूप में कैसे आपको लिखना है, ध्यान देंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट क्लास 9th के बच्चे में ध्यान देंगे, ये क्लास 9 10th के लिए दोनों के लिए आपका है, ये क्वेश्चन आपका दोनों में ही मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग उस पर ध्यान देंगे। ठीक है ना, देखेंगे यहाँ से सबसे पहले करना क्या होता है कि जो दिया गया संख्या है ना, उसको x बराबर आप मान लो। ठीक है ना, पहला स्टेप करना आपको है। सेकंड स्टेप हमारा क्या बनता है, ध्यान देंगे कि ये जो आपका बार लगा है उस संख्या का बार बार क्या होगा, रिपीट आपका होगा। ठीक है, आगे डॉट कर लेंगे, मतलब संख्या का बार बार क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है, ये संख्या जो दिया हुआ है।
अच्छा, कितने संख्या का रिपीट हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या का रिपीट बार बार आपका हो रहा है ना, इस चीज पे ध्यान रखेंगे। तो जब एक ही संख्या का रिपीट आपका हो रहा है तो दशमलव जो आपका एक अंक इधर लेके हम आएंगे, ठीक है ना। एक अंक इधर लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे देखा, ध्यान से बता रहा हूं आपको। यहां लिखेंगे एक अंक लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है ना। 10 दोनों तरफ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ध्यान देंगे यहां से, यहां आपका होगा 10 गुणते एक्स, और यहां भी आपका होगा 10 गुणते 1.666। ऐसे करके आपका आगे तक नंबर क्या होगा लिख लेंगे हम लोग, ठीक है बाबू। अब इसका गुणा करेंगे तो 10x होगा, इक्वल टू इसका गुणा करेंगे तो देखो कितना आपका आएगा, दशमलव यहाँ पे आएगा, एक अंक आगे आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। या फिर देखो इसका एक और सिस्टम आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए, जब आपका प्रश्न में ये आपका गौर करिएगा क्या लिखा हुआ है, एक दशमलव के रूप में अगर आपका दिया गया है, यानी यहाँ पे कोई अंक नहीं है आपका, जीरो नहीं है, अंक आपका दिया गया है, तो उस कंडीशन में करते क्या, ध्यान दीजिएगा। आप इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ, आसान सा रहेगा आपके लिए, दिक्कत नहीं रहेगा, आसान सा रहेगा। क्या ध्यान देंगे, एक्स इक्वल टू इसको लिख लेंगे 1+0.666, ऐसे लिख लेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा लिखने से आपके लिए फायदा होगा, सवाल हमारा आसान होगा। 1+0.66, ऐसे करके बार बार इसका क्या होगा, रिपीट आपका होगा, ठीक है ना। अब हम देख पा रहे हैं कि आपका x प्लस एक्स इक्वल टू 1+, अब ये जो आप देख रहे हैं बार बार रिपीट आपका हो रहा है ना, इसको आप क्या करेंगे, y के रूप में ले लेंगे, ठीक है ना। और y के रूप में लेके यहाँ से देखिए इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब यहाँ से y बराबर बाहर निकालेंगे तो 0.6666 ऐसे आपका क्या होगा, रिपीट होगा। जहाँ पे एक नंबर का रिपीट हो रहा है तो आप पॉइंट को यहाँ अब लेकर के आएंगे तो बिल्कुल क्या बनेगा, आपका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको बना के कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैसे बनेगा, 0.666 ऐसे है। तो यहाँ से लिखेंगे 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है ना। तो जब गुणा करेंगे तो देखो यहाँ से कितना होगा, 10y बराबर यहाँ पे कर लेंगे तो देखो 6.666 ऐसे आपका बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि एक नंबर पे आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लोगे, 10y इक्वल टू इसको 6+666 ऐसे आगे तक बना लोगे। तो यहाँ पे देखो 10y आप रहने दो, 6 को रहने दो, और प्लस ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, जिसको आपने क्या माना है y, तो y लेंगे यहाँ पे। अब इस y को बराबर के दूसरे साइड अगर आप भेजते हैं तो देखो यहाँ पे 10y माइनस वाई बराबर 6, और इसको हटा देंगे तो कितना आपका आएगा, ध्यान देंगे, 10y में से एक y घटाएंगे तो 9y बराबर आपका 6 होगा। और y का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 6/9, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 2/3 हो सकता है, हो जाएगा दोनों में। आप इसको लेके चलो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब y के मान जो मिल गया है उसको कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे, लिखोगे समीकरण 1 से। तो देखो समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे। समीकरण 1 हमारा है x प्लस, सॉरी यहाँ से x बराबर 1 प्लस क्या होगा y, यही ना आपका है। अब आपको करना है कि यहाँ से x इक्वल टू 1 प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 2/3 रख लो, या फिर आप ये 6/9 रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x का निकालेंगे तो 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो 5/3 आपका बना x का वैल्यू ये बन गया। x पर आपने क्या माना हुआ था, 1.6 पे बार बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/3, जो कि p/q के रूप में क्या हो गया, बन गया, ठीक है ना। तो p/q के रूप में ऐसे आपको संख्याओं को क्या करना है, बनाना है। ये 9th वाले बच्चे ध्यान देंगे, उनके एक्सरसाइज में प्रश्न आपका क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। इस पर ध्यान आपको रखना है, एकदम अनिवार्यता आपका है, दिमाग दौड़ाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अब नोट कर लेंगे तब तक।
देखिए अगर इसमें और भी प्रश्न आपके होंगे, कैसे ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कभी कभी ऐसे आएगा y इक्वल टू 0.61 और इस दोनों पे बार बना होगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे दो नंबरों पे आपका बार बना है उन दोनों को रिपीट करना याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यानी यहाँ से y इक्वल टू 0.61 पे बार, तो इस बार को हटा देते हैं, y इक्वल टू 0.61616161 ऐसे करके रिपीट आपका होगा। तो जब दो नंबरों पे बार और दोनों का रिपीट आपका हो रहा हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, 100 से आप गुणा करेंगे। 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर भैया, गुणा करने पर, ठीक है ना। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, इधर भी आपका 100y हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो 100 गुणे 0.616161 ऐसे करके आगे तक आप बढ़ेंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा 100y इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आएगा, तो 61.61, ठीक है ना। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे, 6161 ये रिपीट आपका होता जाएगा। अब करना क्या होता है भाई, 100y को रहने दो और इस पॉइंट और पॉइंट के पहले और बाद वाले नंबर को अलग अलग कर लो। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 61 प्लस 0.616161 ऐसे करके आगे तक चलेंगे। तो यहाँ से हमारा होगा 100y और यहाँ से 6 यानी 61, और जो नंबर पूरा आपका रिपीट चला देखिए सेम टू सेम ऐसा है कि नहीं है, और एक किसके बराबर है, y के, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे y, और प्लस y को दूसरे साइड अगर भेजते हैं तो 100y माइनस, ये आपका 100y है, ठीक है भाई, और माइनस y होगा क्योंकि प्लस है तो उधर भेजेंगे तो माइनस होगा 61। अब यहाँ से हल करेंगे तो 99y बराबर कितना होगा, 61। तो y का मान अगर आप निकालेंगे तो 61 और ये गुणे के रूप में तो भाग के रूप में होगा 99, y बराबर आ गया। और y बराबर आपने क्या माना था, 0.6 पे बार इक्वल टू कितना, 61 पॉइंट आपका 99, ये हमारा आंसर बनेगा। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में देगा तो आप क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, इसके कई सारे शॉर्ट मेथड आपके हैं, उन शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको क्या होंगी, बता दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका रहा, ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए आइए और भी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। कई तरह के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के बार आएंगे, 2 नंबर पे दे के देगा, अंक दे करके दे देगा, बिना अंक का देगा। तो कई तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ मिलेंगे, इसमें ध्यान रखिए। जैसे एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ से आपका देखिए 1.21 इस पर बार, आगे नंबर आ गया, पहले वाले में नंबर आपका नहीं था, अब इस पर नंबर आ गया, ठीक है ना। एक और मतलब कोई भी एक और अंक दे करके, एक उसके बाद और अंक दे करके भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कई सारे तरह से आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें घबराने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, एकदम धैर्य से आप सवाल को हल करेंगे, बेसिकली सीखेंगे। यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको सीखना है, ठीक है ना। ध्यान देंगे भाई, करना क्या है सुनिएगा। सबसे पहले आप इसको x इक्वल टू 1.2 ये बार मान लीजिएगा, ये लेट करके, ठीक है ना। अब यहाँ से x इक्वल टू 1.21212121 ऐसे करके रिपीट आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक नंबर अगर आपका पहले ही से दिया गया है तो पहले इसको 2 पार्ट में बांटिए, अगर 0 होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका पहले से दिया हुआ है। तो करना क्या भाई, ध्यान देंगे, x इक्वल टू 1 प्लस 0.21212121 ऐसे करके आपका आगे बढ़ेगा। तो ध्यान दोगे यहाँ से x इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ से पूरा दे इसको y आप मान लो, ठीक है। अब यहाँ से लेट करके पुनः लेट करेंगे y का मान 0.212121, ठीक है ना, 2121 ऐसे करके आपका आएगा, जहाँ पे 2 नंबरों का रिपीट आपका हो रहा है। तो करना क्या है, मैंने पीछे बताया कि 100 से दोनों तरफ आपको गुणा कर लेना है। तो लिखेंगे स्पष्ट रूप से, 100 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे तो देखो इधर भी आपका कितना हो जाएगा, 100y,
और यहाँ कर लेंगे, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, ध्यान देंगे, ये पॉइंट 2 अंक आगे बढ़ेगा, तो 21.2121 ऐसे आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में गुणा करके दिखाया हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूँ, तो आप समझिए कि 100 से गुणा करने पर 2 अंक आपका आगे बढ़ेगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 100y आप रहने दो, ठीक है, और यहाँ से इक्वल टू करके 21 इन 21, इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, प्लस, यहाँ से 0.212121 ऐसे करके आगे तक क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारा बनेगा 100y इक्वल टू आपका 21 प्लस, इनको देखेंगे ध्यान से, ये किसके बराबर माने हैं, y के, तो y हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 100y माइनस वाई इक्वल टू आपका 21, इसका कर देंगे तो कितना होगा, 99y इक्वल टू 21। तो करना क्या है, ध्यान रखेंगे यहाँ से, अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो 21 अपान कितना होगा, 99, ये हमारा y का वैल्यू है। हमें निकालना क्या था, ध्यान रखेंगे, इसको समीकरण 1 आप हमेशा मानिएगा, अगर उस तरह के नंबर है तो आप यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो देखो समीकरण 1 आपका क्या है, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान देंगे, x को रहने देंगे 1, और यहाँ से आपका 21 प्लस कितना हो जाएगा, 99। अब यहाँ से आपको करना क्या है, इसका 1 में मल्टीप्लाई करके 21 आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है, यह ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ से x इक्वल टू 1 इंटू 99 प्लस 21 बटे का कितना होगा, 99। तो x का निकालेंगे तो 99 का में 99 आपका होगा, और प्लस यहाँ से 21 हो जाएगा, 21 अपन कितना होगा, 99। अब करना क्या आपको, x इक्वल टू, इनको ऐड करें, 9 1 10 के 0 होगा, 9 1 10 10 2 कितना होगा, 12, 120 बटे का 99, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकल गया, ठीक है ना, ध्यान देंगे। अब जो x का मान आपने निकाला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये आपका कितना है, 1.21 पे बार अगर लगा है तो आपका 120 बटे का कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे 120 बटे का, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 तरह की संख्याओं का प्रश्न ऐसे ही आप क्या करेंगे, बनाएंगे। इस क्लास के अंतर्गत ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, बनाने हैं, ठीक है ना, बनाते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ये एकदम आपका, ये एक टॉपिक बचा था आपका, इसमें पहले वाले में का मैंने बताया हुआ था, ऐसे आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। चलिए, इसमें का मतलब ऐसे सारे प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है, इनको सॉल्व कर लेंगे, और फिर अगले क्लास के अंतर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। जय हिंद।